एक टेस्टर की वायर हमने प्लस पे लगाई हुआ है और दूसरी को हमने ग्राउंड किया तो टेस्टर का बल्ब जल गया है। सही है। और ये जो 1 नंबर वायर है इसमें ग्राउंड है, ये देखिए इसमें ग्राउंड आ रहा है। और ये वाली जो ब्लैक वायर है ये देखिए ये सीरीज बन के ना इस पर बल्ब जल गया है। सही है। तो ये वाली जो वायर है ना, जब केम सेंसर और क्रैंक सेंसर कंप्यूटर को सिग्नल देते हैं कि आरपीएम की क्या पोजीशन है, तो उसी टाइम ना अगर गाड़ी 2750 आरपीएम से ऊपर होती है तो जब आप एक्सीलेटर 3000 से ऊपर दे के छोड़ते हैं ना, उस टाइम ये वीवीटीआई को ना कंप्यूटर इस वायर में ना सिग्नल देता है। जो वीवीटीआई है वो रिटायर हुई होती है, वो उसी टाइम ना वो एडवांस होती है और रिटायर होती है। सही है। ये इसका क्या कहते हैं वर्किंग है, इसका प्रोसेस है ये। और सेंसर मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला इसका सेंसर है और ये लगा हुआ है इसका सेंसर, ये सेंसर लगा हुआ है इसका। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताते हैं कि ऑयल कंट्रोल वाल्व सेंसर ये क्या है और ये सेंसर कैसे काम करता है, इसकी बनावट क्या है, अगर ये सेंसर काम कर रहा हो तो गाड़ी को क्या फ़ायदा होता है, और अगर ये सेंसर ख़राब हो जाए तो गाड़ी में क्या नुकसानात होते हैं। सही है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये जो ऑयल कंट्रोल सेंसर है ना, ये इंजन का बहुत ही अहम सेंसर है और ये हर इंजन में इस्तेमाल होता है। उस इंजन में इस्तेमाल होता है जो इंजन वीवीटी टेक्नोलॉजी से लैस होता है। ये ऑयल कंट्रोल सेंसर केम शाफ्ट एंगल की पोजीशन को तब्दील करके इंजन के वाल्व्स की टाइमिंग को आगे बढ़ाने या रोकने के लिए वीवीटी चैम्बर को ऑयल की फरहमी देता है। ये एक इलेक्ट्रिक और 2 तारों वाला सोलिनॉइड सेंसर है जो कि ईसीएम की बताई हुई हिदायत के मुताबिक ऑयल के प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसकी बनावट के बारे में आपको बताते हैं। ये जो इसकी साइड है ना, ये इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्टर कहते हैं। सही है। यहाँ पे इसका ग्रिप लगता है और ईसीएम से इसको सिग्नल मिलता है करंट की सूरत में। और ये जो इसकी साइड है ना, यहाँ पे इसकी कोयल होती है और ये जो इसके अंदर लंबा सा रॉड है इसको प्लंजर कहते हैं। ठीक है। और इसके आगे ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है, ये अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको रिटर्न स्प्रिंग बोलते हैं। सही है। और ये जो हल्का सा सुराख है इसको सपोल वाल्व बोलते हैं। सही है। और ये जो इसके होल हैं, ठीक है, ये होते हैं वीवीटी की तरफ, ऐसे सेंसर लगते हैं ना, ये सुराख हो गए वीवीटी की तरफ। और ये वाले जो सुराख है ना, ये ऑयल चैम्बर की तरफ होते हैं। अब आपको बताते हैं ये जो सोलिनॉइड सेंसर है, ऑयल कंट्रोल वाल्व सेंसर, केम शाफ्ट सेंसर, ये काम कैसे करते हैं। इस सोलिनॉइड सेंसर के अंदर छोटा सा ना पिस्टन होता है जिसको प्लंजर भी कहते हैं, जो ऑयल के प्रेशर को मैनेज करता है। इस सोलिनॉइड की जो सप्लाई है ना, वो गाड़ी के ईसीएम से आती है। सही है। और गाड़ी का जो ईसीएम है वो केम सेंसर और क्रैंक सेंसर से मुंसलिक होता है। ईसीएम इस बुनियाद पर इसको सप्लाई देता है कि केम सेंसर ईसीएम को बताता है कि अब केम की क्या पोजीशन है। ईसीएम इस सिग्नल के तहत सोलिनॉइड को करंट देकर ऑपरेट करवाता है और उसे टाइमिंग एडवांस और रिटायर करने के लिए। इसी दौरान गाड़ी के आरपीएम को मद्देनज़र रखते हुए ये सोलिनॉइड ऑयल की मदद से काम करता है और ईसीएम के सिग्नल पर जो ईसीएम से इसको मिलता है। जब आपकी गाड़ी की स्पीड कम होती है उस टाइम पे ये सोलिनॉइड काम नहीं करता, क्योंकि उस वक्त इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन और क्लोज हो रहे होते हैं। जब स्पीड गाड़ी की ज़्यादा होती है तो ज़रूरत के वक्त स्पीड को मद्देनज़र रखते हुए जब आरपीएम मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 2750 आरपीएम से ऊपर आप एक्सीलेटर पैडल को रिलीज़ करते हैं तो ये सेंसर ऑफ हो जाता है। और जब हम गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं, इंजन की स्पीड जब ज़्यादा जनरेट होती है तो उस वक्त ज़रूरत के मुताबिक इस सोलिनॉइड की मदद से केम शाफ्ट में ऑयल का प्रेशर देते हुए वाल्व्स को कुछ डिग्री, तकरीबन 30 डिग्री अपने मुकर्रर वक्त से पहले खोल दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर फ्यूल और फ्यूल का मिक्सचर अंदर दाखिल हो सके सिलेंडर के, ताकि फ्यूल की एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जा सके। हमने आपको इसकी वर्किंग भी बता दी और इसकी जो बनावट है वो भी बता दी और ये भी बता दिया ये क्या है। सही है। अब हम आपको बताते हैं कि जब ये सेंसर सही से वर्क कर रहा होता है तो गाड़ी में क्या एडवांटेज आते हैं। एक तो ये गाड़ी के आरपीएम की स्ट्रेंथ को बेहतर बनाता है। जब आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़े और उसी वक्त आप गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं
उसी वक्त इंजन को हाई स्पीड से काम करने के लिए ज़रूरत होती है कि गाड़ी का जो आरपीएम है वो बढ़कर इंक्रीज़ हो जाए। जितनी हाई स्पीड से इंजन घूमेगा गाड़ी को उतनी ज़्यादा पावर मिलेगी। इसी दौरान ये ऑयल कंट्रोल सोलेनॉइड सेंसर काम में आता है कि जब आपकी गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं 2700 आरपीएम से ऊपर, तभी इंजन नॉइज़ भी करता है और इंजन पर बोझ भी पड़ता है, और उस सेंसर के काम करने की वजह से ना ये सेंसर काम करने लग जाता है। इसी दौरान ये सोलेनॉइड सेंसर इनटेक वाल्व्स को ओपन करता है और ज़्यादा देर तक उस वाल्व को ओपन किए रखता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर दाखिल हो सके। जब फ्यूल का मिक्सचर ज़्यादा बनता है तो इसी वजह से ज़्यादा पावर जनरेट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट होने की वजह से आपकी गाड़ी तेज़ी से ड्राइव होती है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये फ्यूल की एवरेज को इम्प्रूव करता है, फ्यूल की एवरेज को कंट्रोल करता है और फ्यूल की एवरेज को बढ़ाता है। जो इंजन की एफिशिएंसी है वो काफ़ी हद तक इस बात डिपेंड करती है कि जो इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और कितनी देर ओपन और क्लोज हो रहे हैं। अब ये सोलेनॉइड सेंसर जो है वो ये काम करता है, उस चीज़ को एक्यूरेट कर देता है, यानी कि सही टाइम पर सही पोजीशन को देखते हुए जो हमारा इनटेक वाल्व है वो ओपन है वो क्लोज हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन और क्लोज होता है। इसी दौरान ये होता है कि इंजन को कम फ्यूल पे ज़्यादा पावर मिल जाती है, और जिस टाइम पर फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती उस वक्त फ्यूल का सप्लाई बंद हो जाता है। ये सब ईसीएम और सोलेनॉइड सेंसर की मदद से होता है। इससे ये पता चलता है कि ये सोलेनॉइड सेंसर फ्यूल की एवरेज को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। अब आपको इसका तीसरा फ़ायदा बताते हैं कि जो कार्बन इमिशन का रेट है ना इस सोलेनॉइड की वजह से कम हो जाता है। जैसा कि जितनी मिकदार में फ्यूल की ज़रूरत होती है उतना ही फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर में बनता है। इससे ये होता है कि कुछ गैसें जो कंबस्टन प्रोसेस के दौरान मतलब कि जलने के अमल के दौरान नहीं जलती इंजन में, कि जिन्हें नोबल गैसें भी कहा जाता है, इस सोलेनॉइड सेंसर की वजह से कार्बन इमिशन का रेट बहुत ही कम हो जाता है। वो जो गैसें नहीं जलती वो दोबारा से जलती हैं। और इसका चौथा फ़ायदा ये है, ये इंजन की ज़िंदगी और लाइफ स्पैन को बढ़ा देता है। ये फ्यूल की एवरेज को भी बढ़ाता है क्योंकि ये इंजन की परफॉर्मेंस को भी बढ़ा देता है। इंजन की एफिशिएंसी को मद्देनज़र रखते हुए ये कार्बन इमिशन के रेट को भी कम कर देता है। इस तरह से ये सोलेनॉइड गाड़ी के इंजन की लाइफ को बढ़ा देता है। इस सोलेनॉइड का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ऑयल के प्रेशर को कंट्रोल करते हुए वाल्व्स की टाइमिंग को एडवांस और रिटायर करता है। अब हम आपको बताते हैं ये जब सेंसर काम नहीं करता तो गाड़ी में क्या डिसएडवांटेज नुकसान आते हैं। ये सेंसर आमतौर पर गाड़ी के आरपीएम को बढ़ाता है, और अगर ये सेंसर ख़राब हो जाए, ख़राब सोलेनॉइड सेंसर के साथ अप हिल साइड की तरफ गाड़ी चढ़ाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप ऐसी रोड पर जा रहे हैं कि रोड के आगे ना चढ़ाई आ गई है, तो जब आप चढ़ाई पे गाड़ी को चढ़ाएंगे तो आपकी गाड़ी मर मर के चढ़ेगी। जैसे आपकी गाड़ी ये जब सेंसर सही होता है ना, सही हालत में आपकी गाड़ी चढ़ती है, उस स्पीड से गाड़ी नहीं चढ़ेगी। यह ख़राब सोलेनॉइड सेंसर मखसूस आरपीएम पर वीवीटी में ऑयल की सप्लाई नहीं करता और ऑयल की सप्लाई को कम या बढ़ा देता है, जिसकी वजह से शुर में आपकी गाड़ी पिक नहीं पकड़ती, आपकी गाड़ी हंटिंग करती है, गाड़ी सही से नहीं चलती। और इस सोलेनॉइड सेंसर के ख़राब होने की सूरत में ना, अगर आपकी गाड़ी सीवीटी गियर है, आपकी गाड़ी का ऑटो गियर है, तो आपकी गाड़ी जैसे ही आप गियर शिफ्ट करेंगे तो आपकी गाड़ी के गियर शिफ्टिंग में मसला आएगा, और गियर शिफ्टिंग के दौरान ना आपकी जो गाड़ी है वो नॉकिंग की आवाज़ भी करेगी और इंजन आपका बहुत ज़ोर से वाइब्रेट करने लग जाएगा। और इस सेंसर के ख़राब होने की सूरत में ना, जब आप गाड़ी को सेल्फ मारेंगे, जब आपकी गाड़ी आइडल पर और रनिंग के दौरान गाड़ी मिसिंग तो करती रहती है, लेकिन खड़ी गाड़ी का आरपीएम ऊपर नीचे होता रहता है, एक जगह पर अपनी मखसूस जगह पर सेटल नहीं रहता। सेंसर ख़राब होने की सूरत में गाड़ी फ्यूल की एवरेज सही नहीं देती, इंजन भी बाज़ दफ़ा वाइब्रेट करता है और गाड़ी का आरपीएम फ्लक्चुएट करता रहता है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी अगर आइडल पर खड़ी हो तो गाड़ी का आरपीएम 2000 आरपीएम से ऊपर होता रहता है, लेकिन जब ऑयल कंट्रोल वाल्व ख़राब होता है तो गाड़ी फ्यूल की एवरेज को इम्प्रूव नहीं कर पाती, क्योंकि इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व्स गलत टाइम में ओपन और क्लोज होते रहते हैं। इसी टाइम के दौरान जो फ्यूल है ना उसकी कमी में इजाफा आता है। सबसे इसका जो मेन नुकसान है ना वो ये है, जब ये सेंसर ख़राब होता है ना तो गाड़ी फ्यूल की एवरेज को इम्प्रूव नहीं कर पाती, गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल खाती है। वो इस वजह से
क्योंकि इनटेक और एग्जॉस्ट के वाल्व्स गलत टाइम में ओपन और क्लोज होते रहते हैं। जैसे ही वो गलत टाइम में ओपन और क्लोज होंगे, बाज़ औक़ात इस सेंसर के ख़राब होने से गाड़ी में एक इशू ये भी आता है, जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं 3-4 हज़ार RPM से ऊपर, उसी दौरान आप एक्सीलेटर पैडल रिलीज़ करते हैं, छोड़ देते हैं एक्सीलेटर पैडल, नहीं दबाते, तो उस टाइम आपकी जो गाड़ी का RPM है वो उधर ही सटिल ही रहता है, 3000 से या 2500 पे या 3000-3500 पे सटिल ही रहता है। और जो आपकी गाड़ी की स्पीड है, जब आपकी गाड़ी का RPM नीचे नहीं आएगा, स्पीड उस टाइम तक नीचे नहीं आएगी आपकी गाड़ी उसी स्पीड से चलती रहती है, स्पीड गाड़ी की कम नहीं होती। तो ये मेन इशू है इस सेंसर के ख़राब होने की वजह से। ये सेंसर स्कैनर से भी चेक हो जाता है और इसे फ़िलहाल ना हम बैटरी से चेक करेंगे। ये प्लस वाली वायर है और ये माइनस वाली वायर है। हम अब इसे प्लस वाली वायर को आप कनेक्ट करते हैं, देखिएगा, ये देखें, जैसे ही हम इधर लगाते हैं ना, ये वाला पिस्टन काम करने लग जाता है। ये गाड़ी में ऐसे ही काम करता है। जब ECM से इसको सिग्नल मिलता है ना टाइमिंग एडवांस और रिटायर कराने को, तो ये ऐसे ही वर्क करता है बिल्कुल। ये आगे चला गया पिस्टन, ये पीछे आ गया। ये सेंसर ऐसे वर्क करता है। ठीक है ना। गाड़ी बंद हो गई है, सही है। जैसे हमने इसको एक्सक्यूट किया है, गाड़ी बंद हो गई है। इसका मतलब हमारा सेंसर ये वाला ठीक है। अब हम इसे अनएक्सक्यूट करते हैं। ये अनएक्सक्यूट हो गया है, सही है। अब हम गाड़ी को मारते हैं सेल्फ। हमारी गाड़ी हो गई है स्टार्ट। एक्सक्यूट जैसे ही करेंगे हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी, सही है। ये इधर से मैं एक्सक्यूट पे क्लिक करूँगा, ऊपर से आपको RPM दिखाता हूँ। सिलेक्ट कर दिया मैंने एक्सक्यूट पे, गाड़ी हो गई बंद। ये एक्सक्यूट किया है मैंने, सही है। अब हम एक्सक्यूट करते हैं इसको। ओनर का कहना है कि मेरा जो VVTi सेंसर है ना, कंट्रोल बैंक 1, वो काम नहीं कर रहा। उसने कई जगहों से इसको चेक करवाया है, तो एक दो ने मेरे ख्याल में इसको बोला है कि ये वाला सेंसर ख़राब है। तो यही इसका सेंसर ख़राब है। जो सेंसर के अंदर होल होते हैं ना, उनकी लाइन मिसमैचिंग थी, सही है ना। अभी लाइनें उसकी खोल के उसको उसकी मूवमेंट अच्छी तरह से की है, लाइनों के ऊपर बिठा है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब गाड़ी उसकी ओके है। लाइव डाटा से हमने सिलेक्ट कर लिया VVT कंट्रोल बैंक 1 भी और इंजन RPM भी। जैसे ही हम 2750 से ऊपर RPM से ऊपर ना एक्सीलरेट करेंगे गाड़ी को, ये सेंसर ऑफ हो जाएगा। आप चेक कीजिएगा, देखा, सेंसर ऑफ हो के फिर ऑन हो गया है। ये सेंसर ऐसे वर्क करता है। अगर ये सेंसर आपका लाइव डाटा में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो या इग्निशन आपकी गाड़ी का ऑन हो, जब इग्निशन आपकी गाड़ी का ऑन होगा ये ऑफ ही बताएगा, लेकिन जब आप गाड़ी को सर्फ मार दोगे इसे ऑन हो जाना चाहिए। जब आप गाड़ी को 2750 RPM से ऊपर जाके एक्सीलरेट करके छोड़ेंगे, एक्सीलेटर पैडल रिलीज़ करेंगे, उस टाइम ना इसको ऑफ हो जाना चाहिए। जब तक आप गाड़ी को क्या कहते हैं एक्सीलेटर पैडल को प्रेस नहीं करेंगे दोबारा से, ये ऑफ ही रहेगा। अब ग्राफ में चेक करवाते हैं आपको। ये VVT कंट्रोल बैंक 1 है ना, ये देखें, ये वर्क कर रहा है माशाल्लाह से, बिल्कुल ओके है। अब लाइन 2 पे आते हैं। देखिएगा, जैसे ही 2750 RPM से ऊपर मैं गाड़ी को एक्सीलरेट करूँगा ना, 2750 के डाउन तक जैसे ही RPM आना शुरू होगा ये ऑफ ही रहेगा। अभी ये ऑन है ना VVT, देखिएगा अब, ठीक है। जैसे 2700 पे आता है ना, ये वाला ग्राफ बिल्कुल नीचे आ जाता है। अब फिर देखिएगा, ये ग्राफ यहाँ से ऊपर जाएगा, ये ग्राफ ऊपर गया है, उधर से जैसे ही RPM गिरा है इधर से ये ऑन हो गया है, सही है। VVT कंट्रोल बैंक 1, VVTi सोलेनॉइड, ऑयल कंट्रोल
सेंसर भी कहते हैं इसको, केम शाफ्ट सोलिनॉइड सेंसर भी कहते हैं इसको।